बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब इसका होता कैसे है, जैसे हमारा ये ग्लोब है, हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे क्या है, उसके रंग जो हैं बदलते जा रहे हैं और वो काला होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? फैक्ट्रीज से जो धुएँ निकलते हैं और कार से जो धुएँ निकलते हैं, जो गैसेज जो प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से वो जाके सीधा इफेक्ट हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है महफूजा कि हमने एक महफूज परत बनाई है। वो परत कौन सी है? ओजोन लेयर कहलाती है, ठीक है। अब जो यूवी रेस जो होती हैं वो उससे बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है उसको, ठीक है। तो अब क्या होती है, गैसेज जो होती हैं जब निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ से निकलने के बाद ऊपर जाती हैं, ओजोन लेयर को जाकर हार्म करती हैं। हार्म होने की वजह से वो डैमेज हो चुका है। अब साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी जो क्या कहते हैं मकदार थी वो कुछ 40 से 50 सेंटीमीटर की थी, और वो घटते क्या हो चुका है, वो एकदम मतलब अब हमें छेद हो चुका है। अब जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट आती हैं, डायरेक्ट आके हमें डैमेज करती है। कहाँ पे? हमारे अर्थ के अंदर आती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हम लोग यहाँ ह्यूमन्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर असर पड़ता है, हमारी ज़मीन पर असर पड़ता है। उसके बाद क्या है, अब हमारे जो उससे बीमारियाँ पैदा होती हैं, कैंसर्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, हमारा स्किन है, हमारी स्किन इन्फेक्शन होती है, हमारी आई का जो रेटिना है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसी तरह ये गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियाँ जब लोग हमारे रोज़मर्रा की क्या ज़रूरत बन चुकी है कि भाई हमें कहीं सफ़र में जाना है, ट्रैवल करना है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। हम इसको बंद तो नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर देखिए, हम लोग बनमबाड़ी में हैं अभी, तो यहाँ पे अगर 100 लोग रहते हैं, 100 लोग बस गाड़ियाँ हैं, ठीक है, किसी पर गाड़ी है तो किसी को बस बाइक है, धुआं निकलता जब भी वो चलाते हैं धुआं निकलता है उनका, ठीक है। अब हम उसको बंद तो नहीं कर सकते और ना ही ख़त्म कर सकते धुएँ को। क्यों नहीं कर सकते हम भाई? क्यों? हमको इस्तेमाल करना ही करना है ना। हाँ, इसका एक हल ये है, लोकल बसेस जो हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, बस की जो कैपेसिटी होती है वो कितनों की होती है, किसी में 40, किसी में 50, अगर डबल बस 100 की कैपेसिटी होती है उसमें, ठीक है। तो अगर यही 100 लोग बस में चले जाएँ तो बस में भी धुआं निकलेगा, धुआं गाड़ियों में निकलेगा, बस में भी निकलेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर 100 गाड़ियों की धुआं निकल रहा है, वहाँ पर एक का निकल रहा है। ये हमें फ़ायदा पहुँचेगा। हम कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह 2 साइंटिस्ट थे, एक विलियम नाम के थे और एक रसेबर्ज के नाम के थे। उन्होंने ट्रिपल आर का फॉर्मूला निकाला कि रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, ठीक है। रीयूज़ में क्या होता है, जो प्लास्टिक बॉटल्स है, अब आप देखिए अगर हम बॉटल्स को आप जलाएंगे उसमें धुआं निकलेगा, वो भी क्या, उससे भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। वो बचने का तरीका बोलते हैं कि हमारे घर होते हैं, घरों में हमको ट्रीज उगवाने चाहिए, प्लांट्स होते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उसको हाफ कट करते हैं, बोटल को कट करने के बाद उसका जो क्या कहते हैं सॉइल्स हैं, मिट्टियाँ हैं, उनको हम जमा करके क्या कहते हैं छोटे जो प्लांट्स हैं हम वो उगा सकते हैं। एक ये काम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करना। इस हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारे क्या कहते हैं रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स होते हैं, और जिन चीज़ों के रैपर्स हैं उसको भी अगर हम जलाएँगे, उससे भी उसके भी जलाने से क्या होगा, धुआं रिलीज़ होगा, ठीक है। और ये रिसाइकिल करना, अब क्या कहते हैं दोबारा, मतलब जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उनको दोबारा सामान में लाना। मिसाल के तौर पर पानी होता है, पानी ख़राब होता है, गंदा होता है, हम दोबारा उसको फिल्टर करते हैं ना, वही पानी दोबारा इस्तेमाल होता है ना। तो इसी तरह ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब उसी तरह डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाय नहीं करना। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर ये लाइट्स दी गई हैं, ठीक है, लाइट्स दी गई यहाँ पे, ये नाइट बल्ब है, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल क्या कहते हैं रातों में आते हैं तो उनको रोशनी चाहिए रहती है देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। अब उसके लिए बनाया गया है। अब इसका टाइम क्या है, 6 PM to 6 AM है, ठीक है। ये शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक बनाया गया है कि भाई इतने टाइम तक तुमको उसको चलाना है। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने ऑन किया, ठीक है, ऑन करने के बाद अब उसको चला के छोड़ दिए हैं। अब इसको सुबह 6 बजे बंद करना रहता है, ठीक है। अब बंदा अगर अपनी किसी भी ज़रूरत से सुबह उठे, अगर फजर की नमाज़ी के लिए उठ जाए, ठीक है, उठेगा, वापसी में आएगा, वापसी के दौरान क्या कर देगा, बंद कर देगा इसको, ठीक है। अब बंद कर देगा, ठीक है, ये उसने बंद कर दिया। एक और बंदा क्या करता है, उठता ही नहीं, सोता रहता है 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे सोता रहेगा। क्या होगा, अब उसने जो ये ऑन किया था चलता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है ना। अब आप देखते होंगे क्या कहते हैं अपने घरों में बल्ब होता है, फिर ट्यूब लाइट होती है, ठीक है। वो ट्यूब लाइट क्या होती है, अगर आप उसको लंबी मुद्दत के लिए चला कर रखे रहेंगे, आप हाथ लगाएंगे वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे और वो लंबी मुद्दत चल रहा है, आप देखते होंगे वो हीट कर रहा है, एक वक्त आएगा फूट जाएगा वो, ठीक है। इस तरह फ़ैन होता है, फ़ैन में क्या होता है,
फ़ैन चलता रहता है। वो भी एक वक्त आता है उसकी जो मोटर होती है गर्म हो जाती है। क्यों हो रही है? मुसलसल उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू नॉट कट द ट्रीज। अब देखिए ये ट्रीज़ है, क्या होता है भाई, हम इसको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? बिज़नेस करना रहता है। उस बिज़नेस करने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इमारत खड़ी करनी पड़ेगी, या फिर फैक्ट्रीज खोलनी है, या फिर कुछ भी खोलना है, तो हम ट्रीज़ को काटते रहते हैं। इससे क्या होगा, अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ऑक्सीजन के बदले तो इंसान जिंदा है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, O2 रहेगा ही नहीं, तो इंसान कहाँ से जिंदा रहेगा? तो अगर और ये प्लांट्स को हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं, अब जिनका बड़ा बड़ा घर है वो लोग अपने घरों में लगाते हैं। आप देखते होंगे उनके घरों में बीमारियां नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? प्लांट्स की वजह से नहीं आती हैं। और जिनके घरों में नहीं है उनके यहाँ क्या कहते हैं, बीमारी पैदा होती रहती है, ठीक है। इसी तरह सेफ वाटर सेफ नेचर। इलेक्ट्रिसिटी पानी से ये इलेक्ट्रिसिटी का बनता है, ठीक है। हम इसको बचाएंगे तो ये बचेगा। अब फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर जो होता है, उसका रुख क्या कर देते हैं, समंदर जाके जोड़ देते हैं। अब वो पूरा गंदा पानी क्या होता है, पूरा समंदर में जाके मिल जाता है। मिलने के बाद समंदर में मछलियाँ होती हैं, ठीक है, मछलियाँ होती हैं, वो भी उस पानी में रहते हैं, ये पानी में जाके मिल जाता है। पानी का गंदा होता है वो मछली पर असर करता है। समंदर में हमारा सी फूड क्या है, वही तो है, फिशेज हमारे सी फूड, ठीक है। अब हम उसको खाते हैं, उनकी जो बीमारियाँ हैं अब जो उनके अंदर जो आ गई, हम उनको खाते हैं, हमारे अंदर भी आ जाती है। इससे अच्छा क्या है, हम उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी को बचाना। एक और तरीका, हाउ वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे कर सकते हैं हम? सोलर पैनल्स जो होते हैं हम उसको अपने घरों में लगा सकते हैं। वो क्या करता है, सूरज की जो लाइट होती है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके ज़रिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। अब रात को सूरज नहीं निकलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसने एब्जॉर्ब किया है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारे घरों में जो चीज़ें हैं हम उसमें कन्वर्ट करके हम लाइट पैदा कर सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा है, क्या कहते हैं, ये हम इसका इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का। ये था कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन। शुरू करो। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये वक्त के ऊपर, यानी वक्त की इब्तिदा व इंतहा, ये क्या है? पहले हम जानते हैं वक्त किसको कहते हैं। तो किसी भी काम को करना, शुरुआत करना और उस काम की इंतहा तक जो वक्फा, जो टाइम हमें लगा है, उसको हम टाइम का नाम देते हैं, वक्त का नाम देते हैं। Correct. ये एक सिंपल सी बात है। लेकिन 20वीं सदी तक साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो यूनिवर्स है वो दायमी है, वो शुरू से और आखिर तक रहेगा, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई ये नहीं है। असल बोलने का मतलब ये था कि उनका इसका वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वक्त अलग है, यूनिवर्स अलग है, लेकिन ऐसा नहीं। जब 21वीं सदी में साइंटिस्ट आए और बिग बैंग थ्योरी नाम की जो एक थ्योरी को डिस्कवर की है, इसके बारे में कुरान फरमाता है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि क्या जिन्होंने कुफ्र किया उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन पहले मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग किया। बिग बैंग थ्योरी भी यही है, हम उसे एक बैलून के जरिए समझ सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना था कि बिग बैंग थ्योरी में असल में क्या था, कायनात, सबसे पहले जो कायनात एक डॉट के मानिंद था, यानी एक डॉट था, कायनात एक डॉट था, बैलून पे एक डॉट ले लेते हैं। अब अगर हम इसमें बाहर से प्रेशर डालें तो बैलून खुलती है, यानी बड़ी होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उस डॉट को बाहर से प्रेशर दिया, उसको फोड़ा, कुन फयकुन, हो जा तो वो हो गई, यानी वो फैल गई। तो बैलून को हम फुलाएंगे तो फैल जाएगी। इसी तरह कायनात को अल्लाह ताला ने फैलाया। कायनात को इससे क्या मालूम चला, कायनात की भी इब्तिदा है। अब जब इब्तिदा है तो कुरान में अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुल नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, कि हर चीज़ को हमने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए, यानी चाँद को, सितारे को, हर चीज़ को मुसख्खर किया ताकि तुम वक्त का पता लगा सको। पहले ज़माने में, अब भी क्या होता है, फजर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, जितनी भी नमाज़ है आज हम सूरज के एतबार से पढ़ते हैं, और हिलाल कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चाँद के एतबार से, चाँद की वजह से, ये हमारे लिए मुसख्खर किया अल्लाह ताला ने। तो जब सूरज तुलू होती है, फजर का वक्त, गुरूब के वक्त मगरिब का वक्त, थोड़ी देर बाद इशा का वक्त, वो अलग अलग मराहिल है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, कि रात को हमने लिबास बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन को माश का ज़रिया बनाया तो ताकि तुम दिन में घूमो और अल्लाह का जो दिया हुआ रिज़्क़ है उनको खुद से ढूंढ के खाना है, घर बैठे नहीं मिलेगा, इसीलिए दिन में जाओ और काम करो। तो इस तरह से साबित हुआ कि वक्त की इब्तिदा है। अब इंतहा के बारे में आते हैं, वक्त का एंड।
तो अब मालूम चला कि जब कायनात शुरू हुई अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया 6 दिनों में। तो आसमान की ज़मीन को पैदा किया 6 दिनों में, ये दलाल इस बात की दलील है कि जब कायनात को पैदा किया तो वक्त शुरू हो गया, वक्त क्या, वक्त की शुरुआत हुई। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम कायनात आसमान और ज़मीन को एक किताब के मानंद बंद करके रख देंगे। क़यामत के दिन आसमान और ज़मीन को एक किताब के मानंद बंद करके रख देंगे। उस दिन वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो क़यामत का दिन है, उस दिन कोई वक्त का कैद नहीं। अल्लाह ताला जितना देर चाहे उतना हिसाब लेगा। अब इसको साइंटिस्ट प्रूफ करते हैं बिग क्रंच थ्योरी के नाम से, कि बैलून का अगर हम ज़्यादा फुला दिए, ज़्यादा ये कर दिए, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि बैलून फट जाएगा। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना लमूसिऊन, कि हम कायनात को फैलाते जा रहे हैं। कायनात जो है फैल रही है। साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि कायनात दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कायनात जो है बैलून को जो अगर फुला के फोड़ डाले तो बैलून ऐसी हो जाती है, सिंपल फिक्स ऐसे हो जाती है। इसी तरह कायनात जब अल्लाह ताला ने वसी किया तो क़यामत के दिन किताब की तरह उसको बंद भी कर देगा। ये अल्लाह ताला का ये इस बात पे कहना है कि वक्त जो है इसका एंडिंग भी है। शुरुआत तो है कायनात के पैदा होते साथ, कायनात के ख़त्म होने साथ वक्त की एंडिंग भी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त के बाहर है, वक्त के अंदर हम हैं। और ये सब सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर की कि कुल्लू फी फलक यस्बहून, हर कोई अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर किया। साइंटिस्ट जो है इस कायनात के बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाए। बहुत कम चीज़, बहुत कम इल्म है उनके पास अभी तक। और ये उनका जो ये वक्त की थ्योरी है साइंटिस्ट की, वो इसी कायनात के अंदर, यानी पहले आसमान के अंदर, ये तो पहला ही आसमान का मरहला है, अभी दूसरा तीसरा 7 आसमान तक, फिर उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह का अर्श बाकी है। तो बताना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला जो है वक्त से बाहर है, अल्लाह को वक्त की कोई ज़रूरत नहीं। इसको हम ब्लैक होल थ्योरी के जरिए समझ सकते हैं कि ब्लैक होल क्या था। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि इसकी कई वजूहात हैं। इसमें से एक वजह ब्लैक होल होने की कि जब कोई सितारा बहुत पुराना हो गया तो क्या हुआ, वो इस यूनिवर्स, इस कायनात में जाकर एक बेंड पैदा किया, एक बेंड कर दिया। कायनात ऐसे है, उसमें एक बेंड पैदा किया। बेंड होने की वजह से क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा कि स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा थी कि वो वक्त को ज़ीरो कर देगी, टाइम को ज़ीरो कर दिया। स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा कि टाइम को ज़ीरो कर दिया। ये कैसे हम समझ सकते हैं कि अगर मुझे वानमबाड़ी से बेंगलोर जाना है तो अगर ट्रेन से जाऊँ तो शायद 3.5-4 घंटा लगेगा। यही अगर कोई हेलीकॉप्टर रहे तो आधा घंटा 45 मिनट्स लगता है। इससे क्या मालूम चला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, कि स्पीड जो है अगर बढ़ाएं तो टाइम घटता है। एक वक्त ऐसा भी आएगा, यानी एक पॉइंट ऐसा भी आएगा स्पीड बढ़ाते बढ़ाते कि टाइम ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ब्लैक होल का यही थ्योरी है। अगर ब्लैक होल में इतना फोर्स है कि कोई भी गर्दिश, कोई भी सितारा, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या फिर कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर इसके इर्द गिर्द जाए उसको समा के रह जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इसके जाए समा के रह जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर ब्लैक होल के जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बरखिलाफ अगर गए, अगर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के बरखिलाफ अगर हम फोर्स लगाएं और 5 मिनट भी हम अगर ठहर गए तो शायद दुनिया में करोड़ों साल गुजर जाए और हम सिर्फ 5 मिनट ही रहे, क्योंकि हम स्पीड जो है हमारी बहुत ज़्यादा थी, हमने टाइम को क्रॉस कर दिया। इसकी दलील, वाज़ेह दलील मेराज का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, मेराज में जाकर कई मराहिल देखे। 7 आसमान में 7 अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई, नमाज दी गई, जन्नत जहन्नम की सैर हुई, जहन्नमियों की आलामत दिखाई गई, क़यामत की निशानियाँ देखकर। लेकिन जब वापस आते हैं तो हदीस में आता है कि बिस्तर गर्म था, चौखट अभी तक हिल ही रहा। इससे क्या मालूम चला, ज़ीरो टाइम में गए, ज़ीरो टाइम में वापस आ गए। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बुराक में ट्रैवल करेंगे। आप हदीस में आता है बुराक का मतलब होता है बाराका से बना बुराक, यानी लाइटनिंग की स्पीड में गए, लाइट की स्पीड में। लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए आप तो नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह का एक मौजूदा था, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि टाइम ट्रैवलिंग करे, ब्लैक होल के मुखालिफ आ जाए। ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने गए तो हमारा बॉडी जो है एनर्जी, हमारा बॉडी ना रह के एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से हम मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे, बॉडी फट जाएगा, ऐसा होगा। तो बताना मकसूद ये है कि वक्त
की इब्तिदा भी है, वक्त की इंतहा भी है। वक्त जो है हमारे लिए मखसूस है, अल्लाह ताला के लिए कोई वक्त नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बहुत तेज़ी से हिसाब लेगा। सरी का माना सबसे तेज़। कायनात में आज तक जितनी भी कोई भी अगर लाइट भी है तो लाइट की स्पीड से भी अल्लाह ताला तेज़ हिसाब ले सकता है क़यामत के दिन, क्योंकि वहाँ पे कोई वक्त की कैद नहीं है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कोई वक्त की कैद नहीं है। और वक्त की इब्तिदा, वक्त की इंतहा, ये हमें इस बात पर आमादा करती है कि हम वक्त को समझें, क्योंकि अरबी में एक शेर है अलवक्त का सैफ, इसमें तशबीह दी गई वक्त को तलवार के मानिंद, वक्त तलवार के मानिंद है। अगर वक्त को गलत इस्तेमाल करे तो काट के रख देगी, वक्त को अगर सही इस्तेमाल करे तो कहीं जंग जीत सकते हैं। बात यह है कि हम को वक्त की अहमियत जानकर उस पे उठना, नमाज़ पढ़ना, अमल करना, अल्लाह को याद करना, ये मकसद है। माशाल्लाह माशाल्लाह।